हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू दी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। तो गाइज आज की वीडियो यूट्यूब की सबसे इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट अवेटेड वीडियो होने वाली है फॉर रिटेलर्स गाइज, क्योंकि आज की वीडियो में हम देखेंगे कि अगर आप भी एक लॉट, दो लॉट, तीन लॉट से ट्रेड करते हो एंड आप बड़े प्रॉफिट्स नहीं कैप्चर कर पाते हो, आप 100, 200, 300, 400 के लॉस प्रॉफिट होते होते आप निकल जाते हो डर के कारण कि मेरा कहीं लॉस ना हो जाए। तो गाइस ये वीडियो आप लोगों के लिए वन ऑफ द बेस्ट वीडियो होने वाली है, इन तक देखिएगा, मज़ा आ जाएगा। एंड अगर गाइस आप 10 लॉट या 20 लॉट से भी ट्रेड करते हो तो भी मैं एक अच्छा हैक बताऊंगा कि आप उतने बड़े लॉट से बड़े प्रॉफिट्स रखने का कैसे हिम्मत, कॉन्फिडेंस बिल्ड कर सकते हो। और ये गाइस देखिए, कुछ ऐसा नहीं है कि इसमें मैं कुछ जादू बताऊंगा, वो चीज़ आपके सामने है लेकिन आपको पता नहीं है। मैं एक एग्जांपल के थ्रू बताना चाहूँगा कि ये ऐसा क्यों होता है कि आप छोटे लॉस पे निकल जाते हो। पहली बात, जब भी मैं अगर आपको बोलूं, एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूं, मैं अगर आपको बोलूं कि मैं आपकी आंख पे एक पट्टी बांधूंगा एंड आपको स्टेयर से उतरना है और आप हमेशा उस स्टेयर से उतरते हो, हमेशा उस सीढ़ी से उतरते हो, आप बिना देखे 2, 3, 4 सीढ़ी उतरे। अब मैंने 5वीं सीढ़ी की थोड़ी सी हाइट ज़्यादा कर दी, क्या कर दी, हाइट ज़्यादा कर दी। अब जैसे आपने 5वीं सीढ़ी पे पैर रखा, आपकी एक्सपेक्टेड हाइट मानिए इतनी थी और मैंने हाइट इतनी की है, तो आप झटके से आते हो। आपने फील किया होगा कभी भी, लाइक आप आ रहे हो और इधर तो देख के आ रहे हो, अचानक से आप सीढ़ी का जो साइज हुआ बड़ा हुआ तो आपको झटके से आता है कि यार ये क्या हुआ। तो वो चीज़ ही होता है यहाँ पे कि जो चीज़ आप एक्सपेक्टेड नहीं किए होते वो चीज़ होता है, तो आप डर जाते हो, आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो और आप जल्दी निकल जाते हो। लाइक ट्रेडिंग भी वही है। ट्रेडिंग क्या है यार, पूरा आपकी लाइफ से कनेक्टेड होता है। आपको जब तक चीज़ें समझ के नहीं करोगे आप नहीं प्रॉफिट बना सकते, और वही चीज़ यहाँ पे हो रही है गाइस। आपको पता ही नहीं कि एक्सपेक्टेड क्या है, अब विदाउट एक्सपेक्टेशन, विदाउट एसएल, विदाउट टारगेट बस आप जंप कर गए हो और उसमें लॉस भी हो रहा है तो आप होल्ड कर रहे हो, प्रॉफिट भी हो रहा है, जल्दी निकल जा रहे हो। इस सबको मैं एक स्टेप वाइज साइकोलॉजी के साथ बताऊंगा कि कैसे और क्या रीज़न है कि आपको होल्ड करना चाहिए और क्या रीज़न है होल्ड नहीं करना चाहिए, और होल्ड करोगे तो कितना एक्सपेक्टेड लॉस हो सकता है अगर बाई चांस मार्केट रिवर्स हुआ, और कितना नहीं हो सकता है। तो गाइज मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक आप लोगों की तरफ से कमेंट चाहूँगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कमेंट होने वाला है एंड इसके बाद वो कमेंट के ऊपर ही वीडियो बनेगी। पहला कमेंट क्या होगा गाइज, आपको लिखना होगा कि आपका हाईएस्ट प्रॉफिट क्या हुआ, यानी एचपी करके डैश लगाइए। अगर आपने एचपी करके आइए, आपका हाईएस्ट प्रॉफिट 1000, 2000, 10,000, 50,000 जो भी हुआ है वो लिख दीजिए। फिर सेकंड लाइन में HL हाईएस्ट लॉस और कॉमा करके अपना हाईएस्ट लॉस लिखिए, 10,000, 20,000, 1 लाख, 2 लाख वो लिख दीजिए। और नीचे लिखिएगा विथ कितने लॉट से हुआ है, 1 लॉट, 2 लॉट, 3 लॉट, 10 लॉट, 10,000 लॉट, 500 लॉट, जितने लॉट से होगा वो लिखिएगा। आपको एक बार में तीन लाइन में कमेंट करना है। पहली लाइन में आपको एचपी लेना है यानी हाईएस्ट प्रॉफिट, दूसरे में आपको लिखना है एचएल यानी हाईएस्ट लॉस, और तीसरी लाइन में लिखना है कि आपने कितने लॉट से ट्रेड करते हो यानी आपका लॉट साइज क्या है। ठीक है, तो ये कमेंट करिएगा, इससे मुझे आइडिया मिलेगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो प्लान कर पाऊंगा। तो गाइज ये वीडियो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, मैं फिर से बोल रहा हूँ गाइज। मैंने जितनी मेहनत की इस वीडियो पे, आई डोंट थिंक कि साइकोलॉजी कोई आपको बताएगा या बता रहा होगा, क्योंकि ये वीडियो में मैं पूरा राज खोल दूंगा, जो कि एक्चुअल में ट्रेडिंग जब मैथमेटिक्स से मिलता है और वो जो जादू होता है ना, वो चीज़ मैं बताने वाला हूँ कि मैथमेटिक्स और ट्रेडिंग मिलके एक अलग लेवल का एक्सपीरियंस आपको देंगे, जिससे आपको मज़ा आ जाएगा। तो गाइज रेडी हो जाइए वीडियो के लिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले गाइज मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं किया गाइज तो सब लोग लाइक कर दीजिए। इस वीडियो पे कम से कम मैं 10,000 लाइक की आपसे एम करता हूँ कि आप 10,000 लाइक करो गाइस। सो प्लीज़ ईमानदारी के साथ लाइक करिए गाइस। एंड सेकंड थिंग, आपने अब तक कमेंट नहीं किया है तो कमेंट करिए, और कहीं ना कहीं आपको वीडियो कैसी लगी गाइस प्लीज़ ये भी कमेंट करना। जब मैं कमेंट्स की रिप्लाई करता हूँ, पढ़ता हूँ, तो बहुत अच्छा लगता है गाइस। जब आप लोग एक वैल्यूएबल कमेंट करते हो, इतनी मेहनत के बाद एक अच्छा कमेंट करते हो तो मज़ा आ जाता है। एंड साथ ही साथ आपके फैमिली मेम्बर, कोई भी दोस्त या कोई भी रिलेटिव ग्रुप में ट्रेडिंग करते हैं तो उस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा, बहुत हेल्पफुल वीडियो है। बिल्कुल इसमें ऑफ टॉपिक की बातें नहीं है, सब ऑन टॉपिक रहेंगी और आपको मज़ा आ जाएगा। लिटरली बता रहा हूँ, वीडियो खत्म होने के बाद आपको मज़ा आ जाएगा, कहोगे सर जो चीज़ बताई है ना माइंड को एकदम ब्लूम कर दिया है। तो गाइज रेडी हो जाइए, आप लोग लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिए। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। थैंक यू वेरी मच एंड लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि मैं कुछ हैक्स भी बताता हूँ और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताता हूँ। सो स्टार्ट द वीडियो विद अ पॉजिटिव माइंडसेट। सो
लेट्स गो गाइस। सो गाइस अभी स्क्रीन पे आ चुके हैं, स्टार्ट करते हैं कि कैसे हम 1 to कैप्चर करेंगे बिग प्रॉफिट विथ 1 to 2 लॉट्स। तो गाइस लेट्स स्टार्ट। मैं बता देता हूं कि कवर अप कैसे होगा। सबसे पहले हम बात करेंगे कि अगर आप एक लॉट से ट्रेड करते हो तो आपका क्या माइंडसेट, क्या थॉट्स एंड क्या प्रोसेस होगा, और अगर आप 2 लॉट से ट्रेड करते हो तो आपका माइंडसेट एंड थॉट क्या होगा, एंड अगर आप 3 लॉट से करते हो तो आपका माइंडसेट एंड थॉट्स क्या होगा, एंड एट द एंड 10 लॉट, 20 लॉट एंड 50 लॉट या इससे ज़्यादा जो करते हो उनका एक जनरल माइंडसेट क्या होना चाहिए। एवरीथिंग वी विल क्लियर इन दिस वीडियो। और क्या माइंडसेट और क्या साइकोलॉजी और क्या एक्सपेक्टेड प्रॉफिट या क्या एक्सपेक्टेड लॉस के साथ जाना चाहिए। तो गाइज देखिए, आजकल जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम चल रही है ना गाइज, वो क्या है कि हम लोग प्रॉफिट जब होता है ना तो बहुत छोटे लेते हैं, और जब लॉस होता है ना तो उसको होल्ड करते हैं। इसके पीछे भी साइकोलॉजी है। अब फॉर एग्जांपल जैसे प्रॉफिट है 500 का, ये 500 से अगर 400 पे आता है तो हमको क्या लगता है, अरे यार प्रॉफिट छोटा है यार, हमारे पॉकेट से जा रहा है, जबकि हमारा है भी नहीं, फिर भी हम क्या कहते हैं हमारे पॉकेट से जा रहा है। और जब लॉस छोटा होता है, लॉस -500 से -400 आता है, तो हमको उम्मीद आती है अरे यार अब कम होगा, अब कम होगा। क्यों? क्योंकि ग्रेजुअली हमने एक ही चीज़ देखा है कि जब भी चीज़ें गिरती हैं तो नीचे ही गिरती हैं, तेजी से गिरती है, पता नहीं क्यों, लेकिन हमारे माइंडसेट है। ये एक थ्योरी है, न्यूटन की भी थ्योरी है कि कुछ भी आएगा नीचे आएगा, तो हमारे अंदर माइंडसेट है कि कोई चीज़ गिरती है तो बहुत तेज गिरती है, जबकि एक्चुअली है नहीं ऐसा, लेकिन एक माइंडसेट है। और सभी लोगों के अंदर ये माइंडसेट है, रिटेलर्स के अंदर है। तो रिटेलर्स जब आप कभी भी देखोगे, जब सेलिंग प्रेशर बनता है ना तो बहुत तेज बनता है, मार्केट बहुत तेज शार्पली सेल करता है, लेकिन जब बाइंग प्रेशर बनता है तो मार्केट बहुत धीरे धीरे जाता है। हाँ, अनटिल अनलेस कोई न्यूज़ ना हो, बहुत धीरे धीरे मार्केट अपसाइड की रैली देता है। तो दैट इज द रीजन की ये चीज़ है, लेकिन हमें इस रीजन को निकालना होगा, हमें इस चीज़ को होल्ड करना है और इस चीज़ को नहीं करना है। और वही चीज़ मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा कि हाउ टू डू दैट। इसको करे तो करे कैसे? ये तो सर हमको भी पता है कि ये चीज़ करना है, ये चीज़ नहीं करना, लेकिन करे तो कैसे करे। सो डोंट वरी गाइस, लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट आई एम स्टार्ट विथ 1 लॉट वाली मेरी पब्लिक। सब लोग 1 लॉट वाले एक बार कमेंट में 1 लॉट लिख दीजिए। सब लोग क्या लिख दीजिए? 1 लॉट और एक फायर वाली इमोजी। ठीक है, 1 लॉट एक फायर वाली इमोजी, तभी मजा आएगा। और जितने लोग 1 लॉट से करते हैं, अगर 1 लॉट वाला पूरा टॉपिक क्लियर होगा तो आप कमेंट बॉक्स में यस क्लियर लिख दीजिएगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट गाइस। मैंने पहले बताया गाइस वीडियो को कैसे देखना है, मैं भी बार बार कमेंट के लिए बोलता हूं क्योंकि आई वांट कि आप एक्टिव रहो। ऐसा नहीं कि कहीं सो गए हो, चद्दर के अंदर बैठ गए और बस चल रही है वीडियो, नहीं, आप एकदम पेन कॉपी लेके एक्टिव रहो। कमेंट बोल रहा हूं, आप पॉज कर दो वीडियो को, खट 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 कमेंट किया, यस सर मैंने कमेंट कर दिया। तो उससे क्या होता है ना, एक एक्टिविटी रहती है, एक माइंडसेट फोकस रहता है, नींद नहीं आती है। अगर आप सोते हो, देखो सो भी रहे हो, देख भी रहे हो, तो वो चीज़ नहीं, एकदम फोकस है शायद। क्योंकि मैंने गाइस रात में 4 बजे के बाद सोया हूँ। क्यों? क्योंकि जस्ट आई एम प्लानिंग योर वीडियोस, सो एकदम मज़ा आ जाएगा आपको। चलिए, तो 1 लॉट वाले को क्या करना है गाइस, ध्यान से सुनिए। अगर आप 1 लॉट हो, इसका साफ सा मतलब है कि अभी आप बेगिनर हो तभी आप 1 लॉट से कर रहे हो, या तो आपके पास कैपिटल नहीं है। अगर आपके पास कैपिटल नहीं है और बेगिनर हो, 1 लॉट से कर रहे हो, तो आपको यहाँ पे बड़े प्रॉफिट्स का नहीं लालच करना है। हमारे दिमाग में क्या आता है थॉट ना, एक चीज़ बहुत गलत है, 10 दिन प्रॉफिट हो जाएगा ना 1 लॉट से, तो हम कहेंगे अरे यार ये रोज़ तो प्रॉफिट होता है, मैं बड़ा प्रॉफिट नहीं ले पाता हूँ यार, मैं अब बड़ा प्रॉफिट लूँगा। और जिस दिन आप बड़ा प्रॉफिट लेने का सोचते हो, पहले आपको +400 का प्रॉफिट होता है, फिर वहीं से -1000 का लॉस होता है और आप होल्ड करते हो। तो अगर आप बड़े प्रॉफिट्स को होल्ड करना चाहते हो, तो आप 1 लॉट से करते हो और होल्ड करना चाहते हो, तो आपके पास ओनली 2 ऑप्शन। पहला ऑप्शन क्या है गाइस, कि पहला ऑप्शन क्या है कि आप 1 लॉट से करो, आपका टारगेट जो होगा आपके प्रीमियम का 12% रखिए, 10 से 12%, और एसएल भी अपना 8 से 10% रखिए प्रीमियम का। 2 चीज़ को फॉलो करिए बस, बिना कुछ समझे, बिना कुछ सोचे, बस 2 चीज़ को फॉलो करिए। टारगेट 10 से 12%, स्टॉप लॉस 8 से 10%। ये चीज़ अगर आप 1 महीने फॉलो करते हैं, प्रॉफिटेबल हो, फिर दूसरे महीने भी फॉलो करिए। प्रॉफिटेबल हो तब तीसरे महीने अपने लॉट को 2 लॉट कर लो या 3 लॉट कर लो, डायरेक्ट 2 या 3 लॉट में से कोई भी ऑप्शन आपके पास है उसको चूज कर लीजिए। उसके बाद जो माइंडसेट है उसको फॉलो करिए। बिगिनर लोग बिल्कुल भी दिमाग मत लगाइए कि बड़ा प्रॉफिट कैसे कैप्चर करते हैं, पहले प्रॉफिट कैप्चर करना सीखते हैं, फिर बड़ा प्रॉफिट करेंगे। ठीक है, लोग कहते हैं कि सर मुझे 6 मारना सीखना है, मुझे एकदम एकदम वो धोनी वाला जो हेलीकॉप्टर शॉट है ना वो मारना है सर। ठीक है, आपको माही भाई वाला मारना है। क्या आप माही भाई के छक्के मारने से पहले क्या आपको बैट पकड़ना आता है? क्या आपने कभी बॉल फेस किया है? क्या आपने चौके मारे हैं? क्या आपने 1-2 बॉल को रोका है? क्या आपको खेलना आता है? सबसे इंपॉर्टेंट ये है। तो पहले आप गेम को खेलना सीखो, गेम चलता कैसे है, क्या उसका प्रोसेस है, पहले वो सीखो गाइस। जबरदस्ती आप पहले ही हेलीकॉप्टर छक मारने आओगे तो हो सकता है आपका विकेट जाएगा, सो उसको मत फोकस करो। हमारा एम तो हेलीकॉप्टर शॉट मारने वाला है, लेकिन उसके लिए प्रोसेस है, हम प्रोसेस से जाएंगे तभी हम वहाँ तक पहुँच पाएंगे। ऐसा नहीं माही भाई जब बैट उठाए तो डायरेक्ट हेलीकॉप्टर शॉट मारते थे, वो पहले
पीस को समझते थे, बॉलर समझते थे, फिर स्टार्ट होते थे अपने शॉट्स के साथ। तो आप भी वैसे रेडी हो को पहले एक लॉट से करिए, तो बिल्कुल बड़े प्रॉफिट्स के लिए नहीं, पहले हम प्रॉफिट्स करना सीखें। 10-10%, 12-12% का प्रॉफिट कर रहे हैं प्रीमियम में, 200 का प्रीमियम है, चाहे स्ट्राइक प्राइस की वैल्यू 200 है, तो आपने उसमें से 20 पॉइंट कैप्चर किया, वो कैप्चर करके खुश हो जाओ। और उसके बाद जब 2 महीने लगातार प्रॉफिट में रहो, लगातार मतलब ये नहीं कि एक भी दिन लॉस ना हो, मंथ टू मंथ, अगर मंथ में आप अरे 100, 200, 500 लॉस में हो, उसको भी प्रॉफिटेबल मानो, ठीक है। डोंट थिंक कि मेरे को 10,000 प्रॉफिट होगा तभी मैं प्रॉफिटेबल हूँ। प्रॉफिटेबल मीन्स आप ऑन एन एवरेज अपने उससे ज़्यादा, अब ब्रोकरेज मत जोड़िएगा। अगर आप एक लॉट से करते हो तो ब्रोकरेज को ऐड मत करिएगा, केवल प्रॉफिट लॉस के हिसाब से प्रॉफिट में हो तो प्रॉफिट में। क्यों? क्योंकि एक लॉट पे ब्रोकरेज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है गाइस, बहुत ब्रोकरेज करती है। और बहुत लोग मुझे दिक्कत भी आती है कि सर मैं ग्रो यूज़ करता हूँ, एंजल वन यूज़ करता हूँ, सर बहुत ज़्यादा ब्रोकरेज करती है, इसमें हमें सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या मिलता है सर, कि इसमें हिडन चार्जेस कटते हैं। हमको दिखाया जाता है 50 रुपये, लेकिन जब हम पीएनएल रिपोर्ट चेक करते हैं तो उसमें हिडन चार्ज के नाम पे, चार्जेस के नाम पे हमसे 2-3 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा काटे जाते हैं। 4,000 के प्रॉफिट में 2-2 हज़ार लॉस होता है। तो गाइज इसके लिए मैं एक सोल्यूशन लाया हूँ, डिस्क्रिप्शन में धन की लिंक है, अगर आपने अकाउंट नहीं ओपन किया है तो ओपन करके उसमें ट्रेड करिए। और अकाउंट ओपन करके ट्रेड करेंगे तो आपको एक और बेनिफिट है, मैं गोल्ड ग्रुप में ऐड कर दूंगा, जहाँ पे आपको लर्निंग प्रोवाइड की जाती है, वीडियोस एक्स्ट्रा और कुछ ना कुछ चार्ट पैटर्न, पीडीएफ एंड ऑल देता हूँ, उसमें मज़ा भी आएगा, ठीक है। तो आप इसको चेंज कर सकते हो, 1 या 2 लॉट वाले और बड़े लॉट वाले भी, आप उस पर शिफ्ट हो जाओ, ठीक है। बाकी बिगिनर लोग ज़्यादा मत सोचिए, 1 या 2 लॉट से करें, माइंडसेट क्लियर रखें। हाँ, कभी कभी लगे कि नहीं यार मार्केट बड़ा मूव कर सकता है, तो 1 लॉट वाले एसएल ट्रेल कर सकते हैं। अब एसएल ट्रेलिंग क्या होता है, बहुत लोगों के दिमाग में होगा कि सर ये एसएल ट्रेलिंग क्या है, आप लाइव में भी बोलते हो सर एसएल ट्रेल करो, एसएल है क्या। तो लेट्स अंडरस्टैंड एसएल ट्रेलिंग, क्योंकि ये एसएल ट्रेलिंग लॉट 2 लॉट में, 3 लॉट में, 4 लॉट में भी काम आएगा। तो एसएल ट्रेलिंग समझते हैं। एसएल ट्रेलिंग मतलब होता है ट्रेन की बोगी और ट्रेन का इंजन, सिंपल सा है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ट्रेन है, एक ट्रेन है, ठीक है, लेट्स बी इस ट्रेन का इंजन है, और यहाँ पे इसकी एक बोगी, एक ही बोगी है, ठीक है। अब देखो गाइस क्या करना है। अब ये है पहला ए पॉइंट पे, ये है बी पॉइंट पे, और इनका जो ये ऐसे नहीं करते, मैं इसको हटा देता हूँ। ये है 10 मीटर से यहाँ पे खंबा है, यहाँ से 10 मीटर पे, ये 5 मीटर पे, यहाँ पे 15 मीटर है, ठीक है। और ये बोगी जो है आपस में कनेक्टेड है, आपको पता है जितना ये आगे जाएगा उतना ये आगे जाएगा। अब एक क्वेश्चन का आंसर करिएगा सब लोग इसको रोक के। अगर हमारा इंजन 15 पे आता है, 5-5 पॉइंट का गैप है सब में, अगर हमारा इंजन 15 मीटर दूर आता है इससे, तो हमारा बोगी कहाँ पे आएगा। लेट्स एक छोटा सा एकदम बेसिक क्वेश्चन है, हल्का सा आप लगाओगे माइंड तो आप समझ जाओगे कि अगर इंजन हमारा 15 पे आता है, 10 से 15 पे, तो हमारा बोगी कहाँ पे आएगा। मैं 3 तक काउंट करूंगा, आप लोग पॉज करके कमेंट करिएगा। 1 2 3 लेट्स गो। हमारा जो इंजन आएगा वो 10 पे आएगा। बिल्कुल सही आंसर किया आप लोगों ने, जिसने सही किया कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइस। हमारा इंजन 10 पे आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक रस्सी से बंधा हुआ है, ठीक है। अगर ये 5 मीटर दूर जाएगा तो ये भी 5 मीटर दूर जाएगा, सिंपल सा है। यही एसएल ट्रेलिंग होता है। अगर आपने एंट्री किया 60 रुपए पे, एसएल लगाया 50 रुपए पे, अगर आपका ये टारगेट हो गया 80 तक चला गया, तो आपका एसएल भी 70 तक जाना चाहिए। मतलब जितना गैप है वो बढ़ता जाएगा, ठीक है। अगर ये चला गया 200 रुपए तो ये 190 रुपए जाएगा। हाँ, अगर यहाँ पे एसएल हिट हो गया, 190 पे एसएल हिट हो गया, तो आपने इतना प्रॉफिट कैप्चर कर लिया, दैट्स इट। आप इसको घर लेके जाओ। फॉर एग्जाम्पल मैं दोबारा समझाता हूँ। मानिए आपने 200 पे एंट्री की और आपने ऐसे लगाया 180 पे, ठीक है। अब मार्केट आपके साइड गया और आपका प्रॉफिट आ रहा है 240 पे, मार्केट चला गया। आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप 240 पे 40 पॉइंट बुक कर लो, या तो आपको लगता है कि नहीं मार्केट और हमारे साइड जाएगा, तो आप अपने एसएल ट्रेल को 220 कर लो गाइस। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आपके जो 20 पॉइंट है ना वो सिक्योर हो गए। अगर मार्केट एसएल हिट करता भी है तो आपको 200 से 220 वाला पॉइंट सेफ हो चुका है। एसएल हिट 220 पे होगा, मैंने 20 पॉइंट सेफ है, और यहाँ पे आपने 20 पॉइंट पे दोबारा रिस्क लिया है, क्योंकि अपने ट्रेड को एक्टिव छोड़ दिया है। अभी अगर 260 चला गया तो आप अपने एसएल को 240 कर दो, यहाँ पे फिर आपके 40 पॉइंट सिक्योर हो गए। अभी भी आपने 20 पॉइंट का रिस्क लिया, लेकिन 40 पॉइंट आपने क्या क्या सिक्योर किया है। ये अगर 280 पे आ गया तो अपने एसएल को 260 पे कर दो। ऐसे क्या होगा कि आप बड़े प्रॉफिट्स में भी होल्ड कर सकते हो। और अगर 260 वाला एसएल हिट हो गया तो मानता हूँ 280 का टारगेट नहीं मिला आपको, 260 मिला, लेकिन आपने एसएल ट्रेल करके 260 तक का प्रॉफिट किया, मतलब 60 पॉइंट कैप्चर किए। यही समझना है। एसएल ट्रेल सिंपल होता है, एक ट्रेन और एक बोगी है। जैसे जैसे प्रॉफिट बढ़ेगा वैसे वैसे हमारा एसएल आगे बढ़ता जाएगा। जब भी एसएल ट्रेल हिट होगा हमारा ट्रेड डन,
वहीं पे निकल जाओ गाइस। अगर मानिए यहाँ पे 240 पे हिट कर जाता, 260 से मार्केट 200 मानिए 270 जाता, फिर तुरंत 240 पे आ जाता, तो आपको केवल 40 पॉइंट का प्रॉफिट होता, आप घर लेके जाओ। अगर 220 पे हिट हो जाता तो आपको 20 पॉइंट का प्रॉफिट होता, घर लेके जाओ। लेकिन ये तभी करेंगे एक लॉट वाले जब उनको कॉन्फिडेंस होगा कि नहीं मार्केट आज बिल्कुल फॉल करेगा या बिल्कुल राइज करेगा, तब। अदरवाइज 10-12% मिले आराम से निकल जाइए, ठीक है। आई होप एसएल ट्रेल समझ में आ गया होगा। एक बार आप कमेंट में जरूर बताइएगा, अगर आपको क्लियर होगा तो बताइएगा एसएल ट्रेल क्या होता है। मैं फिर से बता देता हूँ, बोगी होता है, जैसे जैसे प्रॉफिट बढ़ेगा वैसे वैसे हमारा एसएल बढ़ता जाएगा, सिंपल सा लॉजिक है एकदम, उसमें आप समझना नहीं है, ठीक है। बस हाँ, एसएल ट्रेल क्या होगा, कभी कभी अगर आपको लगे कि नहीं यार यहाँ पे मेरा एसएल हिट हो सकता है, तो आप वहाँ पे ट्रेड एग्जिट कर जाना, एसएल ट्रेल मत करिएगा इस, ठीक है। एक और पार्शियली बुकिंग होता है, जो कि मैं थर्ड लॉट में बताऊंगा कि कैसे पार्शियली बुकिंग करते हैं और उसकी आर्ट क्या है, क्योंकि पार्शियली बुकिंग मैथमेटिक्स है। ये एसएल ट्रेल तो कॉन्सेप्ट है कि चलो प्रॉफिट गया अपना, एसएल ट्रेल भी गया। पार्शियली बुकिंग इज ए मैथमेटिक्स, माइंड एकदम मतलब मजा आ जाएगा देखना उस पर, आपको बहुत मजा आने वाला है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं 2 लॉट वालों की, कि भाई जो लोग 2 लॉट करते हैं सर वो क्या करें। भाई आपने बोल दिया सर ये करो, 2 लॉट वाले क्या करें। 2 लॉट वाले के पास 2 ऑप्शन है। आपको जैसे 10 से 15% का टारगेट मिलेगा, आपके पास जैसे 10 से 15% का टारगेट मिलेगा, आप अपने एक लॉट को कर दीजिए वहीं पे प्रॉफिट को बुक, एक लॉट को बुक कर दीजिए और दूसरे लॉट को होल्ड करिए, ठीक है। बड़े प्रॉफिट्स कैप्चर करने हैं तब क्या हुआ, फॉर एग्जांपल आपने 200 पे एंट्री बनाई, आपने एसएल लगाया 180 पे, एसएल कितने पे लगाया 180 पे, या मानिए 190 पे आपका एसएल है, ठीक है। कितने पॉइंट का एसएल है आपका, 5 पॉइंट का एसएल आ रहा है, 190 पे आप एसएल लगा रहे हो, ठीक है। और आपका मार्केट चला गया 230, ठीक है। कहाँ पे गया 230, आपके पास है 2 लॉट, आपको क्या करना है, एक लॉट बुक करना, एक लॉट होल्ड करना। फॉर एग्जांपल आपने एक लॉट बुक कर दिया और एक लॉट को होल्ड कर दिया, ठीक है। इसको बुक कर दिया और इसको होल्ड किया, तो यहाँ पे क्या किया आपने, यहाँ पे 30 पॉइंट्स बुक कर लिए। फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए कि आप इसको इंडिविजुअल समझिए कि एक लॉट आपने 200 पे खरीदा, 230 पे बेच दिया, मतलब सेल कर दिया, तो आपको कितने प्रॉफिट हुए, 30 पॉइंट्स का प्रॉफिट हुआ, उसको अपने पॉकेट में रख लीजिए। दूसरा वाला अभी भी आपने क्या किया, होल्ड करके रखा है, दूसरे वाले को क्या किया है, अभी भी होल्ड करके रखा है। तो फॉर एग्जांपल दूसरे वाला भी 30 पॉइंट्स का प्रॉफिट दे रहा है और अचानक में मार्केट में कुछ न्यूज आता है, कुछ भी आता है, प्राइस एक्शन आता है, मार्केट रिवर्स हो जाता है और ये जाके एसएल हिट करा देता है। एसएल हिट क्या करता है, करा देता है। तो फॉर एग्जांपल अगर ये एसएल हिट कराएगा तो इसने ओवरऑल कितना लॉस दिया, 10 पॉइंट का लॉस दिया। सेकेंड वाले लॉट ने क्या किया, ये भी 30 पॉइंट का लॉस दे रहा था, ये भी लॉस दे रहा, प्रॉफिट दे रहा था 30 पॉइंट का दोनों। तो ये वाला प्रॉफिट हमने बुक कर लिया, वाला होल्ड किया, फिर ये कॉस्ट टू कॉस्ट आया, तो ये अब 0 पॉइंट आपको प्रॉफिट दे रहा, फिर इसने ऐसे हिट कर दिया, मतलब अभी ये आपको -10 पॉइंट का लॉस दिया है और आपने पहले +30 पॉइंट कैप्चर किए हैं। अब इन दोनों का अगर आप सेपरेट करोगे तो आपको अभी भी +20 पॉइंट्स प्रॉफिट में रहोगे गाइस, अभी भी +20 पॉइंट्स के प्रॉफिट में। और अगर मार्केट इसके आगे और जाता तो आपका बड़ा प्रॉफिट होता, नहीं तो अगर ये एसएल हिट कर रहा है फिर भी आप प्रॉफिट में हो। सोचो एसएल हिट होने के बाद भी प्रॉफिट में, क्यों, क्योंकि आपने पार्शियली बुक किया। लेट्स स्टार्ट गाइस, मैं अभी आपको कुछ क्वांटिटी से बताता हूं कैसे होगा। फॉर एग्जांपल आप निफ्टी 50 में ट्रेड कर रहे हो एंड यू हैव 2 लॉट है जो कि आपके पास 100 क्वांटिटी है, आपने 100 रुपीज़ पे बाई किया 100 क्वांटिटी, ठीक है। यहाँ से मार्केट आया मानिए 110 रुपये पे, ठीक है। कितने पाया, 110 रुपये पे, और आपका स्टॉप लॉस 95 पे लगा हुआ है। अब आपको 110 रुपये पे आ रहा है, ठीक है, आपके पास 100 क्वांटिटी है और 100 पॉइंट्स मिल रहे हैं, तो आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है, 100 × 100, लाइक आपका प्रॉफिट जो हो रहा है वो हो रहा है 10,000, ठीक है। अरे 1000 क्या आपका प्रॉफिट है, 100 × 10, क्योंकि 10 पॉइंट आपने कैप्चर किया तो 100 रुपीज़ प्रॉफिट है। इसमें से क्या किया आपने, अपनी 50% क्वांटिटी, 2 लॉट वाले आपने 50% क्वांटिटी बुक कर दी। फॉर एग्जांपल आपने 50% क्वांटिटी बुक की, मतलब 500 बुक कर दिए और 500 को होल्ड किया। फॉर एग्जांपल मार्केट अचानक से रिवर्स होकर 100 पे आ गया फिर से, तो ये तो आपने बुक कर लिया, ये तो आपके अकाउंट में आ चुका है। अब ये 500 जब यहाँ पे पहुंचेगा तो ये चीज़ क्या हो जाएगी, 0। एक लॉट बुक 500 बुक दोबारा ऊपर गया तो ये 0 हो गया, ठीक है। अब यहाँ से अगर ये एसएल ट्रेल करता है तो आपको कितना लॉस देगा, आपको लॉस देगा ये 100 × 50, अरे यहाँ पे 50 × 5, 250 रुपये का लॉस देगा। अगर 100 रुपए से 95 तक गया है एक लॉट आपका, तो आपको ओवरऑल कितना लॉस देगा, 250 रुपये। अब मैं दोबारा एक और तरीके से समझाता हूँ। यहाँ पे मानिए 500 का प्रॉफिट था, अब मार्केट आपके अगेंस्ट 110 रुपये पे 500 प्रॉफिट था, मार्केट आपके अगेंस्ट चला गया 15 पॉइंट, मतलब पहले 100 पे गया फिर 95 पे, तो वहाँ पे क्या हुआ, आपको 15 पॉइंट का लॉस हुआ, लेकिन आपने 15 पॉइंट का पहले प्रॉफिट किया है, तो वो ओवरऑल आपको 5 पॉइंट का लॉस होता है 250, लेकिन आपने 500 एक लॉट वाला बुक किया है, तो अभी भी आप ओवरऑल कितने के प्रॉफिट में हो, 250 रुपये प्रॉफिट में हो। तो इससे क्या होता है ना, इससे आप रिस्क
रिस्क लेने से डरते नहीं हो, क्योंकि आपको पता है अगर एसएल हिट भी होगा, अगर मानिए आपका 90 पे भी एसएल होता तो भी अगर आपका एसएल हिट भी होगा तो भी आप कॉस्ट टू कॉस्ट निकलोगे। कहाँ निकलोगे? कॉस्ट टू कॉस्ट रहोगे, लॉस में नहीं जाओगे। तो यहाँ पे आपके पास एक हिम्मत रहता है कि नहीं मैं प्रॉफिट को होल्ड कर सकता हूँ, या तो मुझे बड़ा प्रॉफिट मिलेगा या तो मैं कॉस्ट टू कॉस्ट निकलूंगा। तो ये जो कॉन्फिडेंस होता है ना, ये आपको होल्ड करने के लिए एक बिल्डअप देता है। दूसरी चीज, जैसे आप 110 पे आ गया तो आपको एसएल ट्रेल करना है। पहले तो पार्शियली बुकिंग की, अब एसएल ट्रेलिंग भी कर लीजिए। एसएल ट्रेलिंग मतलब अपने इस स्टॉप लॉस को सबसे पहले कहाँ लाइए? कॉस्ट टू कॉस्ट लाइए। जैसे आपको 10 पॉइंट प्रॉफिट मिला, अपने स्टॉप लॉस को कॉस्ट टू कॉस्ट ला दिया, अब आप एकदम फ्री हो जाइए। मार्केट अगर ऊपर जाता भी है तो यहाँ पे 500 तो मैंने बुक कर लिया है, मेरा एक लॉट का 500 बुक है। अगर ये दूसरा लॉट वाला कॉस्ट टू कॉस्ट भी आता है तो भी मैं ओवरऑल क्या 500 रुपए प्रॉफिट में रहूंगा। तो ये जो कॉन्फिडेंस होता है ये आपको आगे ले जाने में पुश करता है। तो ये चीज बहुत जरूरी है याद करना कि पार्शियल बुकिंग और स्टॉप लॉस ट्रेडिंग क्यों इंपॉर्टेंट होता है। यही चीज जब 3 लॉट का होगा तो उसमें और ज्यादा प्रॉफिट होगा। क्यों? क्योंकि आप 2 लॉट बुक कर दोगे, एक लॉट से बड़े प्रॉफिट होल्ड करोगे। ठीक है, हाँ, जिस दिन आपको लगे कि नहीं मार्केट बिल्कुल शार्प फॉल करेगा उस दिन पार्शियली बुकिंग मत करिए। उस दिन केवल 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 आप एसएल ट्रेल करो, बड़े प्रॉफिट लेते जाओ। दो लॉट से लीजिए, एक लॉट से नहीं। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 लॉट वाले भाई लोग का माइंडसेट क्या होगा कि मुझे भाई मिनिमम कैपिटल रखना है, कैपिटल के साथ मुझे अपने स्टॉप लॉस के साथ और रिस्क मैनेजमेंट के साथ आगे बढ़ना है हमेशा। अगर आपको प्रॉफिट होगा तो आप 2 में से 1 लॉट बुक कर देंगे। नॉर्मल ट्रेड्स में 1 लॉट को क्या करिए? बुक कर दीजिए, और दूसरे लॉट का आप अपने एसएल का वेट करिए या तो बड़े टारगेट्स का वेट करिए। बड़े टारगेट्स मिले तो भी अच्छा है, एसएल मिले तो भी अच्छा है। क्यों? क्योंकि आपने 1 लॉट तो पहले ही प्रॉफिट में बुक कर दिया। इससे क्या होगा? आप हमेशा प्रॉफिट में रहोगे। इससे ना आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो एकदम मेंटेन रहेगा। मानो आप 4 ट्रेड में लॉस करते हो तो आपका क्या लॉस होता है? मुश्किल से 200 रुपए लॉस होगा। नहीं, लॉस तो होगा ही नहीं, या तो कॉस्ट टू कॉस्ट होगे, सीटीसी होगे, या तो आप प्रॉफिट में होगे, छोटे मोटे प्रॉफिट में होगे। लॉस बहुत कम होगा। हाँ, अनसर्टेन टाइम मार्केट नीचे तुरंत ऊपर चला गया तो लॉस ऑब्वियस है, आप नहीं निकाल पाए अपने 2 लॉट में से 1 लॉट, तो लॉस हो सकता है, लेकिन बहुत कम चांसेस है लॉस होने की अदरवाइज। और आपने एक ट्रेड भी सही पकड़ लिया, माने 4 ट्रेड में कॉस्ट टू कॉस्ट हो या छोटे मोटे प्रॉफिट में हो, और एक ट्रेड में आपने 1 लॉट बुक किया, दूसरा लॉट और नीचे आ गया, तो आपका डबल ट्रिपल प्रॉफिट हुआ। तो वो भी आपको इंजॉयमेंट मिलेगा, लॉस भी छोटे होंगे। तो ट्रेडिंग क्या है? ट्रेडिंग आर का गेम है। रिस्क छोटा रखो, रिवॉर्ड बड़ा रखो। आप 4 ट्रेड लॉस कर तो 1 ट्रेड बड़ा ट्रेड पकड़ लो, सबका लॉस कवर और ओवरऑल प्रॉफिट। तो ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट कि कैसे आप रिस्क मैनेजमेंट करके आगे जाते हो। तो वो चीज समझो आप लोग, उतना समझ गए, आपका प्लान एकदम क्लियर है गाइस। ठीक है, अभी मैं 3 लॉट वालों को समझाऊंगा, आप ध्यान से देखिएगा। 3 लॉट मतलब 150 क्वांटिटी। ठीक है, 150 क्वांटिटी। आप एक चीज याद रखो कि माने आपने 50 रुपए पे आपने 150 क्वांटिटी को क्या किया? परचेस किया। मार्केट आ गया 60 पे आ गया, आपको 10 पॉइंट प्रॉफिट मिला। 15 इंटू 10 कितना हो गया? यहाँ पे हो गया 1500। 1500 का प्रॉफिट चल रहा था, आपने इसमें से अपनी 70% या 66% क्वांटिटी बुक कर ली। मतलब इसमें से आपने 2/3 क्वांटिटी, 2/3 क्वांटिटी बुक कर ली, जो कि आपका अराउंड 1000 रुपीज होगा। 1000 रुपीज आपने बुक कर लिया। अब आपने अपने स्टॉप लॉस को 40 पे लगाया है, उसको छोड़ दिया। मार्केट बाई चांस यहाँ से रिवर्स होगा तो आपको कितने पॉइंट का लॉस होगा? पहले 10 पॉइंट का प्रॉफिट जाएगा, फिर 10 पॉइंट का एसएल जाएगा, मतलब आपको ओवरऑल 20 पॉइंट का लॉस होगा। लेकिन 20 पॉइंट का लॉस किस पे होगा? 1 लॉट पे होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपने 3 में से 2 लॉट को क्या कर दिया? निकाल दिया है, 1 लॉट को छोड़ा है। तो अगर ये रिवर्स होता है 20 पॉइंट ऊपर जाएगा, क्योंकि 10 पॉइंट जाएगा तो इस पे आएगा, 10 पॉइंट जाएगा तो 40 पे आएगा, 20 पॉइंट अगेंस्ट जाएगा। तो 1 लॉट में कितनी क्वांटिटी होती है? 50 इंटू 20 करोगे तो आपका कितना लॉस होगा? आप खुद सोच देखो आपका कितना लॉस होगा। 100 रुपए का, सॉरी 1000 रुपीज का। अभी भी आप कहाँ हो? कॉस्ट टू कॉस्ट हो। अभी भी कहाँ हो? कॉस्ट टू कॉस्ट हो। कहाँ है हम लोग? अभी भी कॉस्ट टू कॉस्ट हैं। इस बात नहीं, कॉस्ट टू कॉस्ट नहीं होंगे, 500 का लॉस होगा ना गाइस, क्योंकि यहाँ पे 500 का प्रॉफिट भी है। मानिए 1000 रुपीज का लॉस हुआ, लेकिन यहाँ पे हमें 500 का प्रॉफिट भी तो मिल रहा है, क्योंकि जब यहाँ पे 1 लॉट आया तो इस 1 लॉट का यहाँ पे 500 प्रॉफिट रिमेनिंग था। 1000 हमने बुक किया, 500 छोड़ दिया, तो यार 1000 में से 500 वो सब्ट्रैक्ट कर दो तो आपको 500 का ओवरऑल लॉस हुआ। जब इन दोनों को कैलकुलेट करोगे तो आप अभी भी ओवरऑल 500 रुपए प्रॉफिट में ही हो। मैं दोबारा समझाता हूँ, ध्यान से समझिएगा। मानिए 3 लॉट है, आपने 150 क्वांटिटी लिया 50 पे, यहां से मार्केट आया 60 पे, आपको ओवरऑल 1500 का प्रॉफिट हुआ। इस 1500 में से आपने 1000 को कर लिया बुक और 500 को कर लिया होल्ड। 500 क्या कर लिया? होल्ड कर लिया। मार्केट जब 60 से 50 तक गया तो आपका ये 500 का जो प्रॉफिट है जीरो हो गया। क्या हो गया? जीरो हो गया, क्योंकि जो 10 पॉइंट का प्रॉफिट है वो चला गया। फिर मानिए 40 पे चला गया तो आपका एसएल हिट हो गया, तो ये जीरो से फिर -10 पॉइंट गया, तो यहाँ पे -500 का लॉस हुआ। और आपने पहले +1000 बुक किया है। जब आप इन दोनों को
ऐड करोगे तो आपको अभी भी प्लस 500 का प्रॉफिट होगा, मतलब ब्रोकरेज काटने के बाद भी अभी भी प्रॉफिट में हो। सोच रहे हो आप लोग, अभी भी प्रॉफिट में। यही एक आर्ट है, इसको समझना पड़ेगा। और यहीं पे मानिए यहाँ पे एसएल हिट नहीं होता, ये तो कंडीशन एसएल हिट हो गया। बाई चांस आपने 50 पे बाई किया, मार्केट 60 पे आया, आपका प्रॉफिट हुआ, आपका प्रॉफिट यहाँ पे 1500 रहा था, जिसमें से आपने 1000 को कर दिया था बुक और 500 को छोड़ दिया था। मार्केट यहाँ से दोबारा चला गया 80 पे, मतलब 20 पॉइंट ऊपर चला गया, तो ये 500 का प्रॉफिट तो आपके पास था और प्लस एक्स्ट्रा 20 पॉइंट आपको मिले, तो 20 इंटू आपने किया 50, तो आपको 1000 रुपीज एक्स्ट्रा मिले। 500 रुपये जो आपने यहाँ पे छोड़ा था होल्ड के लिए वो हुआ 1500, और 1000 आपने पहले से बुक किया है। ओवरऑल आप कितने में आ गए? 2500 प्रॉफिट में आ गए। जब आप मार्केट आपके साइड जा रहा है तो आपको 2500 का प्रॉफिट हो रहा है। मार्केट अगर आपके अगेंस्ट जा रहा है 10 पॉइंट देने के बाद तो भी आपको 500 का प्रॉफिट हो रहा है। मार्केट अगेंस्ट जा रहा है तो भी प्रॉफिट हो रहा है, आपके साइड जा रहा है तो भी प्रॉफिट हो रहा है, मतलब आप मैक्सिमम चांस प्रॉफिट में हो। हाँ, कभी कभी लॉस होगा, मानता हूं, एकदम एग्जैक्ट नहीं होगा, हो सकता है कभी कभी आपको 55 से मार्केट रिवर्स होकर एसएल काट दे, वो बात दूसरी है। लेकिन आपको जैसे ही अपने प्रीमियम का 10 से 12% मिले, 10 से 12% मिले, आप पार्शियल बुकिंग स्टार्ट कर दो। आपको 10% मिला, आप एक लॉट निकाल दीजिए। आपको वहाँ पे 18 से 20% मिल रहा है, आप अपना दूसरा लॉट निकाल दीजिए, और तीसरे लॉट को या तो कॉस्ट टू कॉस्ट तक होल्ड करो या तो बड़े प्रॉफिट के लिए छोड़ दो, या तो उसमें और 10% का प्रॉफिट एक्स्ट्रा लीजिए, या तो वहाँ से वो कॉस्ट टू कॉस्ट है तो निकाल दीजिए। तो आप ऐसे अगर फॉलो करोगे तो आप अपनी स्ट्रैटेजी पे टिके भी रहोगे, बड़े प्रॉफिट्स भी कर पाओगे, और लॉस भी बहुत छोटे छोटे करोगे, जिससे कि आपको कवरअप करना आसान होता है। देखो गाइस, मार्केट हमेशा कभी ना कभी आता है जब लगातार फॉल करता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं, इधर कहीं देखो, मार्केट इधर देखिए कितना साइडवेज गया, पूरा मार्केट साइडवेज है, पूरा मार्केट साइडवेज है, मार्केट साइडवेज है, लेकिन फॉल किया तो देखो कितना बड़ा फॉल किया, कितना बड़ा फॉल किया। तो इस फॉल में अगर आप अपने लॉस को रिकवर करना चाहते हो तो इसके लिए आपको याद रखना पड़ेगा कि ऐसे मार्केट में आपके पास केवल 500 या 1000 का लॉस हुआ हो, क्योंकि ऐसे मार्केट में आप कवर तभी कर पाओगे जब यहाँ पे आप लिमिटेड लॉस के लिए हो। देखो, लॉस करने के क्या एडवांटेज है? आप लॉस कर रहे हो तो अपनी कैपिटल खो रहे हो, कॉन्फिडेंस खो रहे हो, और कहीं ना कहीं नेक्स्ट ट्रेड में एंट्री लेने का हिम्मत भी खो रहे हो, आप सब कुछ अपना गवा रहे हो। और वहीं छोटा लॉस रहेगा तो आपके पास कैपिटल भी रहेगी, कॉन्फिडेंस भी रहेगा, और आप बड़े टारगेट्स भी ले सकते हो। तो यहाँ पे आप अगर एंट्री बनाओगे, आप एक ट्रेड में सारा लॉस कवर कर लोगे। तो अपन लोग को लॉस छोटा रखना है और हमेशा प्रॉफिट को बड़े रखने का ट्राई करना है। अब आते हैं हम तीन लॉट वालों को भी सब क्लियर होगा कि 3 लॉट वाले भाइयों को क्या करना है। मैं अभी दोबारा एक बार रिपीट कर देता हूं, बेसिक्स लेकर एडवांस तक। तो आप वीडियो को 2-3 बार देखिएगा, आपको साइकोलॉजी समझ में आ जाएगी, आखिर मैं बताना क्या चाहता हूं, मैथमेटिक्स क्या है इसकी। एक और चीज समझो गाइस, एक लॉट वाले मेरे भाई क्या करेंगे, वो डायरेक्ट 10% से 15% का टारगेट रखेंगे, 8% से 10% का एसएल रखेंगे, बस इसी पे काम करिए। जिस दिन आपको लगता है बड़ा टारगेट मिलेगा उस दिन एसएल ट्रेल करिए, क्योंकि यहाँ पे पार्शियली बुकिंग का कोई भी ऑप्शन नहीं है, यहाँ पे एसएलटी का ऑप्शन है, एसएल ट्रेलिंग का ऑप्शन है, तो आप केवल एसएल ट्रेल करो। दूसरी चीज अगर आपको करना है तो आप क्या कर सकते हो, अगर आप 2 लॉट से ट्रेड करते हो तो आपका पहला एम होगा कि मुझे सबसे पहले क्या करना है, जैसे 10 से 15% मतलब 15% तक का टारगेट मिलेगा तो मैं एक लॉट को कर दूंगा बुक, और दूसरे लॉट को एसएल ट्रेलिंग भी करूंगा और पार्शियली बुकिंग भी करूंगा। पार्शियली बुकिंग हमने किया पीबी, पार्शियली बुकिंग हमने किया कब, जब हमें 15% का टारगेट मिला, हमने एक लॉट निकाल दिया, और जो एक लॉट बचा उससे हमने किया एसएलटी। एसएलटी मतलब इसको हमने छोड़ दिया 15% के टारगेट के बाद, और अपनी स्टॉप लॉस को, जो कि मानिए 100 पे एंट्री थी, 90 पे स्टॉप लॉस था, तो उस स्टॉप लॉस को कॉस्ट टू कॉस्ट ला देंगे। कॉस्ट टू कॉस्ट मतलब जहां पे एंट्री लिया था वहीं पे स्टॉप लॉस ला दो, क्योंकि अगर मार्केट अगेंस्ट भी जाएगा तो आपके एंट्री लेवल पे एग्जिट हो जाएगा, ठीक है। तो वहां पे आप कर दो, सीटीसी कर दो। अब यहां से आप एसएल ट्रेलिंग का प्रोसेस स्टार्ट कर दो, जैसे जैसे प्रॉफिट बड़ा हो गया एसएल ट्रेल करते हुए आगे आइएगा, सिंपल है। अब बात कर लेता हूं मैं 3 लॉट वालों का। 3 लॉट वालों जब पार्शियली बुकिंग करेंगे तो इनको बड़ा फायदा होगा। पहला फायदा क्या होगा, ऑप्शन बाइंग में भी इनको बहुत बड़ा प्रॉफिट नहीं करना गाइस। अगर आप मंथली में 25, 30, 40% निकालते हो अपनी कैपिटल का तो बहुत है, बहुत ज़्यादा है। राकेश झुंझुनवाला ही बोलते थे भाई कि अगर 40% निकालो तो आप भगवान हो यार, यहाँ के राजा हो। आप 15-20% पे रखो। हाँ मानता हूँ, अगर आपकी कैपिटल 10,000 है तो उसके लिए 1500-1600 रुपये कुछ वैल्यू नहीं रखता है, लेकिन एक टाइम बाद अगर आपके पास 10 लाख रुपये होगा तो उसके लिए 1.5 लाख रुपये वैल्यू रखेगा। आपके पास 1 CR होगा तो उसके लिए आपके पास 15-16 लाख की वैल्यू होगी। तो आप अगर आज ही से ट्राई करोगे कि मुझे 15-20% टारगेट लेने की आदत हो तो आप 1 करोड़ पे भी 15-16 लाख रुपए आराम से मंथली जनरेट कर सकते हो। अगर आपको यही है कि मुझे डबल करना है तो 1 करोड़ को 2 करोड़ तो करना पॉसिबल नहीं है, तो वो गलती आप कर बैठोगे। तो अभी मैं 3 लॉट वालों की बात करता हूं, वो ध्यान से सुनिएगा। इनके पास पीबी का भी ऑप्शन है, एसएलटी का भी ऑप्शन होता है, दोनों ऑप्शन होता है। ये लोग पार्शियल बुकिंग दो बार करते हैं। पहली पार्शियल बुकिंग कब करो, जब
आपको 15% टारगेट मिले, 12 से 15% मिले तो आप एक लॉट बुक कर लो, फिर मार्केट को आगे लेके जाइए। अब वहां पे आपका एसएलटी स्टार्ट हो जाएगा। 15% मिलने के बाद आप स्टॉप लॉस ट्रेडिंग स्टार्ट कर लो, अपने स्टॉप लॉस को डायरेक्ट कॉस्ट टू कॉस्ट ले आओ। जैसे 15% रिटर्न मिला, मार्केट को जितना देना था दे दिया, अब आपका लॉस नहीं होना चाहिए। प्रॉफिट वाले ट्रेड कभी लॉस में नहीं जाएंगे, या तो प्रॉफिट में, या तो छोटे प्रॉफिट में, या तो कॉस्ट टू कॉस्ट, लॉस कभी नहीं जाएंगे। तो आप अपने एसएल को तुरंत कहां लाइए, सीटीसी लाके छोड़ दीजिए। अब यहां से फिर से इसने 8% का टारगेट दिया, पहली बार में 12 से 15%, दूसरी बार में उस जगह से दोबारा 8% मिला, आप दूसरा लॉट भी बुक कर लिए, 2 लॉट बुक हो गए आपके। अब एक लॉट बचा है, उस एक लॉट को क्या करिए कि या तो आप कॉस्ट टू कॉस्ट लाइए, कॉस्ट टू कॉस्ट भी नहीं, इस एसएल ट्रेल को पहले वाले जहां पे बुक किया था वहां पे ला दीजिए। फॉर एग्जांपल आपने 100 पे एंट्री ली, 112 रुपए पे आपने पहला लॉट बुक किया क्योंकि यहाँ पे आपको 12% मिल रहा था। फिर मार्केट आया तो यहाँ पे आपने पहला लॉट बुक कर लिया, फिर मार्केट 120 पे आया तो आपने दूसरा लॉट भी बुक कर लिया। अब आपका लास्ट एक लॉट बचा है, तो इसका स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा, इसका स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा, इसका एसएल जहाँ पे पहला वाला बुक हुआ था वहां पे एसएल होगा। या तो ये पहले वाले पे आए तो आपका ट्रेड एग्जिट हो जाए, पहला लॉट एग्जिट हो जाए, या तो यहाँ से ये बड़े प्रॉफिट्स के लिए जाए। तो इस बात को याद रखिएगा कि एसएलटी को साथ साथ लेके चलना है, उसको नहीं छोड़ना है, क्योंकि वो छोड़ दोगे मार्केट रिवर्स होगा तो बड़ा लॉस दे देगा। तो वो चीज आप हमेशा दिमाग में रखिए। जो लोग बड़े प्रॉफिट्स करना चाहते हैं विद 10 लॉट्स 50 लॉट्स, वो एक काम करो गाइस, आप केवल एसएलटी छोड़ो, पार्शियली बुकिंग करो। पार्शियली बुकिंग से भी बड़ा पैसा बना सकते हो। आपको 20 पॉइंट मिल रहा है, तुरंत आप 10-15 पॉइंट बुक कर लीजिए, 10 लॉट बुक कर दीजिए। मैं जब पहली बार प्रॉफिट में आया था ना, तो मैं पीबी को फॉलो करके, पार्शियली बुकिंग को फॉलो करके ही आया था। क्यों? क्योंकि मैं एक मैथमेटिक्स स्टूडेंट हूँ और मुझे मैथमेटिक्स पे भरोसा रहता था। मैं जैसे ही कुछ क्वांटिटी बुक करता था ना, मुझे पता है मेरा अगर एसएल भी होगा ना तो मैं सीटीसी रहूंगा, कॉस्ट टू कॉस्ट रहूंगा, लॉस में नहीं जाने वाला। तो मैं फिर होल्ड करता था, अरे जाओ भाई मेरे साइड जाओ, आप जैसे जैसे मार्केट जा रहा है वैसे वैसे मैं बुक कर रहा हूं। और सबसे पहले मैंने जो अपना एसएलटी को अप्लाई किया था, अरे पार्शियली बुकिंग को अप्लाई किया था, वो अप्लाई किया था एसआरटी फाइनेंस में। एसआरटी फाइनेंस एक ट्रेड होगा, वो फरवरी की बात है, फरवरी है पता नहीं कब, लेकिन वो गैप डाउन ओपन होता था, अपना लो ब्रेक करके जैसे निकल रहा था, मैंने यहाँ पे एसएल वो एंट्री किया था। और मुझे आज तक याद है, मैंने उसमें पहली बार प्रॉफिट किया था 135 के 140 रुपए का, और उसी में मेरा पार्शियली बुकिंग करके मैंने प्रॉफिट किया था। अगर पार्शियली बुकिंग नहीं करता तो मेरा प्रॉफिट 160 रुपए का होता, लेकिन मैंने 135 लिया, लेकिन मैं खुश हूं। क्यों? क्योंकि मेरा इसमें रिस्क नहीं था, मुझे पता था, मैंने पार्शियल बुकिंग कर लिया, मेरे पास रिस्क नहीं है। ज्यादा से ज्यादा जाएगा तो कुछ नहीं जाएगा, आएगा तो बहुत कुछ आएगा। भाई देखो, अपन लोग को या तो 1000 रुपए या तो 800 रुपए आने चाहिए, क्योंकि हमारा नहीं है। तो हमको 200 रुपए कोई कम भी देगा ना तो हमको मिल रहा है, तो हमारे लिए प्रॉफिट ही है। लेकिन हमारे पॉकेट से जा रहा है तो हमारे लिए प्रॉफिट नहीं, लॉस है। तो अपना बनिया बन जाओ कि मुझे लॉस तो लेना ही नहीं है भाई, मैं पार्शियल बुकिंग करके आगे जाऊंगा, मैं पार्शियली बुकिंग करके आगे जाऊंगा, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता है। जब आप ये माइंडसेट से आगे आओगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और ये नहीं बोलता हूं आप इसको 1 दिन 2 दिन 3 दिन में सीख पाओगे, नहीं सीख पाओगे। आपको 1 महीना टाइम लगेगा, 20 दिन टाइम लगेगा, 10 दिन टाइम लगेगा, आपको ये अप्लाई करने में टाइम लगेगा। कभी कभी क्या होगा, आपने पार्शियल बुकिंग कर लिया, मार्केट अचानक से गिर गया, तो अरे यार नहीं किया होता तो इतना बड़ा प्रॉफिट होता। भाई प्रॉफिट होता, आपका प्रॉफिट नहीं है। जब तक वो पैसा, मैं हमेशा बोलता हूं, जब तक जो चीज ग्रीन में है वो आपके डीमेट 3 बजे के बाद ग्रीन में ना रहे, तब तक वो आपका नहीं है। 3:30 के बाद अगर आपके पीएनएल में हरा दिखा रहा है कि 2000 3000 4000 5000 10000 जो भी हरा है, वो तब आपके बाद है। 3:30 के पहले वो मार्केट का ही है, मार्केट कभी भी आपसे ले सकता है। सो जितना आ रहा है 200 रुपए कम आ रहा है, आए, लेकिन आना चाहिए। जाने की प्रोबेबिलिटी बिल्कुल कम कर दो आप लोग कि जाना नहीं चाहिए। जब ये माइंडसेट से मार्केट में आओगे ना तो आप एक्चुअली पैसा बना पाओगे। और अगर ये माइंडसेट से आओगे नहीं यार यहाँ तो पैसा मिलेगा ही, क्या है दिक्कत है, मैं ये कर सकता हूँ वो कर सकता हूँ, नहीं गाइज नहीं कर सकते हो। बड़े प्रॉफिट के लिए एसएल ट्रेल करना होगा। मैं बता रहा हूं, जितनी मैंने ज्ञान आपको दिया है, क्या आपके पास हिम्मत है आप इतना बड़ा टारगेट होल्ड कर जाओ पूरे लॉट से? हिम्मत ही नहीं है। यहां पे बुक कर दोगे रिवर्स होते हुए देख के, यहां पे बुक कर दोगे हरी कैंडल देख के, यहां पे बुक कर दोगे हरी कैंडल देख के। इसको बुक करने के लिए ना बाद में बोलना बहुत आसान है, अरे यार यहां तो कोई ट्रेड लेता छोड़ देता, क्या दिक्कत है भाई? लाइव मार्केट में पता नहीं होता मार्केट कहां से रिवर्स होगा भाई, कुछ नहीं पता होता है। आपने कहता है यहाँ पे सपोर्ट है, यहीं से मार्केट रिवर्स हो जाए, ऊपर के भी गया था। यहाँ पे केवल काम करता है तो एसएलटी काम करता है। हमने यहीं पे एंट्री बनाई थी, अगर आपको याद होगा, जो लोग मेरे साथ लाइव में थे, हमने यहाँ पे एंट्री बनाई थी लाइव में और यहीं से मार्केट फॉल किया। तो यहाँ से हमने क्या किया, जैसे मार्केट यहाँ तक आया था, हमारा स्टॉप लॉस सीटीसी आ चुका था। हमने कहा अभी भी एसएल ट्रेल करो। यहाँ तक आया, आप अपने स्टॉप लॉस को स्विंग हाई लगा दो, यहाँ पे एसएल लगा दो। फिर मार्केट यहाँ पे आया, अपने एसएल को यहाँ पे लगा दो। मार्केट इस लो के पास आया, एसएल यहाँ पे लगा दो। मार्केट इस लो के पास आया, एसएल यहाँ पे लगा दो। मार्केट इस लो के पास आया, एसएल यहाँ पे लगा दो। मार्केट इस लो के पास आया, एसएल यहाँ पे लगा दो। यहाँ पे एसएल हिट, आपका गेम खत्म। तो जब तक एसएल लगाते जाओगे आपको कॉन्फिडेंस आता जाएगा, आगे बढ़ते जाओगे। विदाउट एसएल लगाए नहीं लगेगा। अभी क्या लगेगा ना, जैसे मैंने यहाँ पे एंट्री ली,
यहाँ पे एंट्री ली और यहाँ पे मार्केट चल रहा है, तो मेरे को डर है कि यार मार्केट अगर ऊपर आ गया तो मेरा पूरा प्रॉफिट चला जाएगा, तो मैं डर के निकल जाऊंगा। लेकिन अगर मार्केट यहाँ पे आया और यहाँ पे मैंने ऐसे लगा दिया, तो मुझे एक चीज पता है कि मार्केट कुछ भी करके ऊपर आएगा तो मेरा यही प्रॉफिट जाएगा। ये वाला प्रॉफिट तो मैंने बुक कर लिया है, क्योंकि मैंने ऐसे यहाँ पे लगा दिया है। मार्केट यहीं काटेगा, ये प्रॉफिट तो मेरा सेव हो चुका है। फिर मार्केट यहाँ पे आएगा तो मैं यहाँ पे लगा दूंगा कि मेरा ये प्रॉफिट फिर से सेव हो चुका है। तो एसएल ट्रेलिंग के साथ और पार्शियल बुकिंग के साथ ही जाओगे आप लोग, ठीक है। तो इस बात को याद रखिएगा। जो पॉइंट्स बताएं समझ में आए हैं तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको कैसी लगी वीडियो, मज़ा आया कि नहीं आया। एंड ऑल्सो गाइज कि मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर आपको नहीं पता है तो आप सर्च करिएगा ट्रेड टाइम विद प्रांजल, तो आपको ये चैनल मिल जाएगा। यहाँ पे वीडियो सेक्शन में आओगे तो दिस वीडियो इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हाउ टू ट्रेड विथ वन लॉट। यहाँ पे तो हमने देखा बड़े प्रॉफिट्स कैसे कैप्चर करें। ये वीडियो है कि हाउ टू ट्रेड विथ वन लॉट, कि एक लॉट से ट्रेड कैसे करें, क्या चीज फॉलो करें, माइंडसेट क्या होनी चाहिए, एवरीथिंग। और ये चीज गाइस कि अगर आप अभी भी लॉस किए हो, जो कि आप मैक्सिमम लोग किए हैं लॉस में, वो इस वीडियो को जरूर देखिएगा। मैंने बहुत दिल से बनाया था ये ऑप्शन में लॉस रिकवरी की वीडियो। ऐसा नहीं है मैंने इसमें जादू क्या स्ट्रेटजी बताई है, बिल्कुल माइंडसेट समझा है, आप जरूर देखिएगा। और जो लोग गाइस ऑप्शन स्टार्ट करने का सोच रहे हैं या एक लॉट से अभी ट्रेड कर रहे हैं, उनको 3-4 दिन हुए हैं चाहे 1 महीना हुआ है, वो इस वीडियो को जरूर देखिएगा कैसे आप अपने उसको कर सकते हो। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि अगर आपको स्ट्राइक प्राइस में दिक्कत है तो इसके ऊपर भी वीडियो बनाई है, और ये प्राइस एक्शन की वीडियो तो पक्का देखिएगा। ये दोनों सीरीज देखिएगा, बहुत मजा आएगा, ठीक है। तो गाइज आई होप आप 3 दिन की छुट्टी है, सैटरडे संडे मंडे, इनको एंजॉय करो। एंड गाइज आप इन वीडियोस को देख लीजिए, सारी वीडियोस बहुत अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपका माइंडसेट बदल देंगी। एंड गाइज आपको नहीं पता है तो हम लोग डेली लाइव आते हैं, लाइव आके लाइव मार्केट में ट्रेड करते हैं, चीज़ें समझते हैं। तो अगर आप भी आना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 9 बजे से 3 बजे तक लाइव आते हैं और अच्छी एनालिसिस के साथ, माइंडसेट के साथ, लर्निंग के साथ, मस्ती के साथ अर्निंग करते हैं। आपको बहुत मजा आएगा। एंड जितने लोग ज्वाइन करते हैं वो लोग पक्का बताइएगा आप लोगों का इस दिन 29 सितंबर को कितना प्रॉफिट हुआ था, क्योंकि बहुत लाजवाब प्रॉफिट हुआ था गाइस सभी लोगों का। सो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा गाइस। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लास्ट में यही बोलूँगा गाइस, जैसा कि हमने अपना टारगेट डिसाइड किया था कि आप लोग बस इस पे 10,000 लाइक्स और जितने ज़्यादा आप शेयर कर सकते हो शेयर करिएगा। अब तक सब्सक्राइब नहीं है गाइस तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। एंड कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, बिकॉज बहुत ही दिल से बनाई थी मैंने वीडियो और आप लोगों के लिए। और नेक्स्ट वीडियो भी बहुत जल्दी लाने वाला हूँ कि आप प्राइस एक्शन के साथ कैसे ट्रेड कर सकते हो, या नेक्स्ट वीडियो इस पर लाऊंगा कि कैसे आप ट्रैप ट्रेड पकड़ सकते हो। बिकॉज ट्रैप ट्रेड में अगर आप मेरे लाइव देखोगे या मेरे शॉर्ट्स देखते होगे तो मैं ट्रैप ट्रेड बहुत पकड़ता हूँ, और मेरा वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक भी है ट्रैप ट्रेडिंग, क्योंकि उस पर रिस्क छोटा होता है, रिवॉर्ड बड़ा होता है, और इसी चीज़ का यूज़ करके मैं हमेशा ट्रेड करता हूँ। सो यू कैन ऑल्सो यूज इट एंड ट्रेड इट। तो बहुत बढ़िया चीज़ है। अगर आपको ट्रैप ट्रेडिंग चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि यू वांट ट्रैप ट्रेडिंग। सो मिलते हैं गाइस मंडे को, अभी आपको लाइव ट्रेड के साथ लाइव ट्रेडिंग करेंगे साथ में मिलके। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई होप आपकी ट्रेडिंग जर्नी बहुत अच्छी चल रही होगी। कीप इट अप गाइस। कोई भी दिक्कत हो मैं आपके साथ हूँ। मेरा व्हाट्सएप नंबर मैं अपने चैट बॉक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। अगर आपका ब्रोकर में ज़्यादा ब्रोकरेज लग रहा है गाइस, अगर कम लॉट से ट्रेड करते हो तो धन में अकाउंट ओपन कर लो, बहुत बेटर है। एंड कोई भी अगर चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। तो गाइस मिलते हैं आपको मंडे को। तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय गाइस। आई होप आप मेरे टारगेट्स कंप्लीट कराओगे। टाटा बाय बाय, सी यू गाइस।